आमनगरे तुल्यं मिलानसत्सतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं मुद्रया साक्षात् प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरलीमाधुरीधीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वम् श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गम् चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्व्याकुलम् स्रस्तनिरुद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् ॐ शान्ति 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 ताभिश्रमेताभिरुदारचेष्टितः प्रिये क्षणोत्फुल्लमुखी विरच्यतः उदारहासद्विजकुन्ददीधितिर्व्यरोचतैणां कैवो दुर्भृतः उपगीयमान उद्गायन् वनिता शतशूथपः मालां बिभ्रद् वैजयन्तीं व्यचरन् मण्डयन् वनम् नद्याः पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमबालुकम् रेमे तत्सरलानन्दि कुमुदा मोदवायुना बाहुप्रसारपरिरम्भकरालकोरु नीरीस्तनालवननर्मनखाग्रपातैः श्वेल्यावलोकहसितैर्व्रजसुन्दरीणाम् उत्तम्भयन् रतिपतिं रमयां चकार ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब वर्णन करते हैं कि जैसे आकाश मंडल में तारों से घिरे चंद्रमा है, बीच में पूर्ण चंद्र और चारों ओर तारा मंडल, इस प्रकार बीच में मयूर मुकुटधारी, पीतांबरधारी, वंशीधारी, नंदनंदन श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रेम भरी चितवन से देखते हुए अनुग्रह की वर्षा करते हुए ठुमुक ठुमुक के बाद विन्यास करते हुए बीच में श्री कृष्ण, और ये श्री कृष्ण चंद्र है, श्री कृष्ण चंद्र, और चारों ओर गोपियां जो हैं वो तारा है। आकाश में पूरा चांद होता है और ये धरती पर काला चांद नृत्य कर रहा है। बंगला में एक बड़ी दिव्य पुस्तक है, उसका नाम है काला चांद। पुस्तक का नाम ही है बंगला भाषा में काला चांद। ये श्याम सुंदर मुरली मनोहर सीता अपराधारी भक्त जनों के हृदय में ध्यान के विषय होने वाले आज धरती पर गोपियों के साथ मिल गए। सा विश्रमेता विरुदारचेष्टितः प्रिये क्षणोत्फुल्लमुखी रक्षतः
उदारहासद्विज कुंद दीधितिर व्यरोचतैनांकयो दुर्भृतः। ये तारों से परिवेष्टित पूर्ण चंद्रमा, तारे न हो तो चंद्रमा की शोभा उतनी न हो। जब छोटे 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 बहुत से तारे होते हैं तो बीच में पूर्ण चंद्र की शोभा बढ़ जाती है। तारा के बिना चंद्रमा की क्या स्थिति? जैसे प्रजा के बिना राजा की हो, है ना, और जैसे चपरासी के बिना मिनिस्टर की स्थिति। कुछ शान न रहे तो कैसे पता चले? छोटे से बड़े की शोभा होती है, चेलों से गुरु की। तो श्री कृष्ण भगवान बीच में और चारों ओर गोपियां, तारे, श्री कृष्ण चक्र। तो मैंने बचपन में एक लेख पढ़ा था, अच्छा संस्कार पड़ा उसका, अभी तक भूलता नहीं है। इधर के ही थे, गुजरात काठियावाड़ के होंगे, आनंद शंकर बापू भाई ध्रुव उनका नाम था, और काशी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे अंग्रेजों के जमाने में। अंग्रेजों के जमाने में भी शुरू में समझो। तो उन्होंने एक लेख लिखा था कि ये प्रकृति जो है ये तमोमयी है, अज्ञानमयी है, अविद्या रूप है, माया रूप है ये प्रकृति। और उसमें ये जो जीव हैं ये तारे हैं, और परमेश्वर जो है ना वो चंद्रमा। तो ये प्रकृति की घोर अंधकारमयी रात्रि जैसे बिना परमेश्वर के प्रकाशित नहीं होती, है ना, जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि का अंधकार दूर नहीं होता, वैसे परमेश्वर के बिना जो प्रकृति का घोर अंधकार है वो दूर नहीं होता। बाद में बताया कि ये हमारा हृदय जो है, यहाँ देखो न सूर्य की ज्योति पहुंचती है न चंद्रमा के, नहीं तो लोग टार्च जला जला के देखते कि हमारे हृदय में क्या है या इनके हृदय में क्या है, तो टार्च की रोशनी तो वहां पहुंचती नहीं। अच्छा, आंख से भी नहीं दिखता है, क्योंकि आंख में तो सूर्य की रोशनी काम करती है, मन में चंद्रमा की रोशनी काम करती है, वाणी में अग्नि की रोशनी काम करती है। अब हृदय में दिखे तो कैसे दिखे? तो हमारे हृदय में एक घोर अंधकार अमावास्या का छाया हुआ है, और ये जो मनोवृत्तियों की रोशनी है, टिमटिमाहट, एक दिया उधर जला, एक दिया उधर जला, जुगनू जैसे हो अद्योत। जब तक श्री कृष्ण चंद्र हमारे हृदय में प्रकट नहीं होंगे तब तक हृदय का अंधकार दूर नहीं होगा। श्री कृष्ण चंद्रमा, श्री कृष्ण चंद्रमा है, वो हमारे हृदय के अंधकार में प्रकट होंगे और प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। तो कहो भाई आओ अकेले चंद्रमा प्रकट हो जाए, तो नहीं, हृदय में ऐसे चंद्रमा प्रकट नहीं होते, उनके लिए प्रेम चाहिए हो। प्रेम बात बनाने से प्रेम नहीं होता। ये जबान तो इसके पीछे आग रहती है, ये आपको मालूम होगा। ये जो जीभ है ना, जीभ, इसके पीछे आग जल रही है तब आवाज निकलती है। ये तो कोशिश करके इसको मीठा मिलाना पड़ता है बोला। तो खाली बात बनाने का नाम प्रेम नहीं है। हृदय में होता है प्रेम, प्रेम चंद्र, और उसका अनुभाव शरीर में शीतलता और आह्लाद और
सेवा के रूप में प्रकट होता है। आह्लाद, शीतलता और सेवा, ये प्रेम इन रूपों में प्रकट होता है। आसृष्टे रक्षयिष्णुम हृदय विभु मणिद्रावणम वक्रिमाणम पूर्णत्वेप्युद्वहन्तम निज रुचि घटया सात्वतम ध्वंसयन्तम तन्वानं संप्रदोषे नव नव रुचिता संपदम मादनत्वात् अद्वैतम नौमि राधा तनुज विजयिनोः अद्भुतम भावचंद्रम। श्री राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो चंद्रमा है। तो आप जानते हैं वृंदावन में जो लोग जाते आते हैं वहाँ तो चंद्रमा की उपमा देना अपराध मानते हैं, है ना। एक दिन श्री कृष्ण ने राधा रानी से कह दिया कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, और वो रूठ गई। क्यों रूठ गई? बोले चंद्रमा तो क्षयी है, चंद्रमा तो कलंकी है, घटने बढ़ने वाला है, वक्र है ना, पापी है। तुमने क्या समझ के हमारे मुख को चंद्रमा के समान कह दिया? अब तो रूठ गई प्रिय। हे नारायण। तो वहाँ तो चंद्रमा को कोई बढ़िया चीज नहीं माना जाता हो, फिर भी श्री कृष्ण को वृंदावन चंद्र बोलते हैं। वृंदावन चंद्र, वृंदावन बिहारी। तो ये प्रेम चंद्रमा है। पर चंद्रमा कैसा? आकाश का चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। घटई बरई बढ़ई विरहीन दुखदाई है, ग्रसई राहु पुनि संधि पाई। तो ये प्रेम चंद्रमा कैसा है? ये न घटता न बढ़ता। आसृष्टे रक्षयिष्णुम, ये अक्षय चंद्रमा है। दुनिया उलट जाए, पलट जाए, सृष्टि हो, प्रलय हो, सच्चा प्रेम कभी उल्टा नहीं होता। आसृष्टे रक्षयिष्णुम, देखो ऊपर वाले चंद्रमा से विलक्षण है ना। ऊपर वाला घटता बढ़ता है और ये प्रेम कभी घटता नहीं। ये तो स्वार्थी लोग होते हैं, है ना, जो किसी स्वार्थ प्रेम किया, पूरा हो गया तो भी छोड़ दिया, नहीं पूरा हुआ तो भी छोड़ दिया, क्योंकि वो तो छूटने के लिए होता ही है। तो प्रेम नहीं होता, वो काम होता है। और हृदय विभु मणिद्रावणम, चंद्रमा चंद्रकांत मणि को पिघलाता है, परंतु ये प्रेम चंद्रमा हृदय रूप चंद्रकांत मणि को द्रवित करता है। भीतर अंतरंग जो हृदय है ना, ये स्नेह से भर जाता है। बोले एक विचित्रता इसमें ये है कि वो अधूरा होता है तब टेढ़ा होता है, और पूरा होता है तब गोल हो जाता है। और ये महाराज पूरा होने पर भी टेढ़ा ही रहता है। पूर्णत्वेति वक्रिमाणम उद्वहंता, पूर्ण प्रेम होने पर भी इसमें मान की वक्रिमा, मान का टेढ़ापन बना रहता है। वक्रिमाणम पूर्णत्वेत्युद्वहंतम निज रुचि घटया सात्वतम ध्वंसयन्तम, इसमें इतनी रुचि है, प्यास कभी बुझती नहीं, भूख कभी बुझती नहीं। और प्रेमी पुरुष जो है वो निर्भय हो जाता है, वो सारे भय को मिटा देता है। तन्वानम संप्रदोषे, तन्वानम संप्रदोषे, सायंकाल प्रदोष काल में चंद्रमा का उदय होता है। और ये प्रेम कब बढ़ता है? जब अपने प्रियतम में कोई दोष दिखा, बोले बस बस अब हमारी जरूरत है, अब हम एक क्षण के लिए नहीं छोड़ेंगे, है ना। दोष देख के जो प्रेम घटता है वो फायदा उठाने के लिए होता है ना। देखा कि बड़े दयालु हैं,
तो जाके लल्लू चप्पो करने लगे, बड़े उदार हैं, बड़े दयालु हैं, है ना। गए तारीफ करने लगे, साथ लग गए और देखा कि कृपण है, छोड़ दिया। बोले जो लोग दया के लिए प्रेम करते हैं वो दया न मिले तो छोड़ देंगे, और जो रुपए के लिए प्रेम करते हैं उनको रुपया न मिले तो छोड़ देंगे, है ना। वो तो उनके स्वार्थ सिद्धि में कोई बाधा पड़े तो छोड़ देंगे। तो ये प्रेम जो है ये तो दोष देख देख करके बढ़ता है। सच बात तो ये है इसमें कि जिसके हृदय में द्वेष का लेश होता है उसी को दोष दिखता ही है। सच्चे प्रेम में दोष दृष्टि होती ही नहीं। एक दोष बताओ, उसकी 1000 सफाई दे दे दूसरा आदमी, बोले तुम उनकी परिस्थिति को तो देखो, उनकी दया को तो देखो, है ना, उनको कितने संकट में पड़ के ये काम करना पड़ा होगा ये तो देखो, है ना। गलती करे दूसरा, सफाई दे दूसरा, क्योंकि प्रेम है ना, उसको वो दोष नहीं मालूम पड़ता हो। तन्वानम संप्रदोषे, और नवीन नवीन रोचकता उसमें आती जाती है। ये भाव चंद्रमा, प्रेम का जो चंद्रमा है ना, अद्भुत है हो। ऐसा नशा है इस प्रेम के चंद्रमा का कि ये गुणमय और दोषमय जो सृष्टि है इसका दिखना बंद हो जाता है। राग द्वेष, बाहर से गुण दोष भाग जाते हैं और भीतर से राग द्वेष भाग जाते हैं। सुख हो तो प्रीतम से, दुख हो तो प्रीतम से, गाली दे तो प्रीतम, तारीफ करे तो प्रीतम, मारे तो प्रीतम, जिलावे तो प्रीतम। ये अद्भुतम भाव चंद्रम, प्रेम का जो चंद्रमा है, ये भाव का जो चंद्रमा है वो अद्भुत है। तो एक और आकाश में ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा, दूसरी ओर धरती पर गोपियों से घिरे हुए तो श्री कृष्ण। तो वो वर्णन करते हैं, व्यरोचतैनांक युवोडुभिर्वृता, व्यरोचत, ये विरोचत का बड़ा विलक्षण अर्थ है क्या कि जैसे तारा की वजह से चंद्रमा की शोभा बढ़ जाती है, वैसे गोपियों की वजह से श्री कृष्ण की शोभा बढ़ी, घटी नहीं हो। अब एक समझो वेदांती से पूछो तो कहेगा एक कृष्ण अनेक वृत्ति, यहाँ तो द्वैत हो गया। और योगी से पूछो तो बोले वृत्तियों का निरोध ही नहीं हुआ है का। और ये महाराज जो साधक लोग हैं ना, ये कहेंगे अरे यहाँ तो बड़ी भीड़ भाड़ है। अरे बाबा अभी तुमको मजा नहीं आया। आज एक प्रसंग आया तो बात है कि जिसका आनंद निरावरण हो गया उसको एकांत में भी आनंद है और भीड़ में भी आनंद है, और जिसका आनंद निरावरण नहीं हुआ वो भीड़ में रहे तब भी सिर पीटेगा और एकांत में रहे तो बोर हो जाएगा। बोला क्योंकि जब आनंद निरावरण नहीं हुआ तो एकांत में भी कहाँ से मिलेगा, है ना। विक्षेप में दुख नहीं है और एकांत में सुख नहीं है। जिसको अपनी अंतरात्मा का सुख जिसका प्रकट हो गया उसको एकांत में भी सुख है और उसको विक्षेप में भी सुख है। ये 3 बात समझने लायक है कि आकृतियों के भेद से सत्ता में भेद नहीं होता। एक बात तो ये समझने लायक है हो, आप कभी वेदांत की जिज्ञासा करें तो ये बात समझें कि आकृतियों के भेद से सत्ता में भेद नहीं होता। और एक दूसरी बात, वृत्तियों के भेद से चेतन में भेद नहीं होता। और 1000 गोपी और 1000 कृष्ण, 1000 भोक्ता और 1000 भोग्य होने से भी आनंद में भेद नहीं होता। भोग की विलक्षण विलक्षण क्रिया से आनंद में भेद नहीं। अरे ऐसे समझो कि चाहे दुखात्मक मालूम पड़े भोग और चाहे सुखात्मक मालूम पड़े
आनंद में भेद नहीं, चाहे वृत्ति रागात्मक मालूम पड़े चाहे द्वेषात्मक, चेतन में भेद नहीं। और चाहे क्रिया पापात्मक मालूम पड़े चाहे पुण्यात्मक, सत्ता में भेद नहीं। क्रिया के भेद से सत्ता में भेद नहीं, और राग द्वेष के भेद से चेतन में भेद नहीं, और सुख दुख के भेद से आनंद में भेद नहीं। ये बात महात्मा के पास बैठ करके सीखनी पड़ती है, ये किताब में पढ़ने से नहीं मालूम पड़ती। बोला जो जिज्ञासु होते हैं, जो सत्पुरुषों की सेवा करते हैं, जो श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उनको ये बात मालूम पड़ती है। तो जो उपनिषद पढ़ते हैं और तन्नैजति को ईश्वर का स्वरूप मानते हैं और तद एजति को ईश्वर का स्वरूप नहीं मानते, उन्होंने क्या उपनिषद का अर्थ समझा? तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाध्यता। ये उपनिषद ही नहीं मंत्र संहिता है वो, है ना। ये तो शुक्ल यजुर्वेद संहिता का 40वां अध्याय है। ये मंत्र है, मंत्र है ना। इसको वे आर्य समाजी भी मानते हैं जो उपनिषदों पर ज्यादा श्रद्धा नहीं रखते। मंत्र में कहा गया है तत् एजति, तत् माने श्यामम ब्रह्म, हाँ गोपी जनोपहितम ब्रह्म, है ना। वो सांवरा सलोना ब्रह्म, गोपी जनों से घिरा हुआ ब्रह्म। एजति कंपते, है ना, कंपते नृत्य सत हस्तक भेदेन चिबुक गति भेदेन पाद गति भेदेन एजति। वो चिबुक की गति, हाथ की गति, पांव की गति, कमर की गति, है ना। एजति तद एजति, और कभी कभी नैजति, चुपचाप खड़ा। तद्दूरे गोपियों में से नाचता हुआ वो अकेला दूर निकल गया। तद्दूरे तद्वंतिके वो नाचता हुआ झट गोपियों के पास आ गया। तदंतरस्य सर्वस्य, ये देख विरोचतैनां कैवोडु विप्रता तदंतरस्य सर्वस्य गोपी जनस्य अंतस्तत्। इन सब गोपियों के बीच में वो ताता थे नाच रहा है हो। तदु सर्वस्यास्य बाध्यता, कभी वो अकेला पीछे हटता है, गोपियां नाचती हुई उसकी ओर बढ़ती हैं, और कभी गोपियां गान करती हुई नृत्य करती हुई पीछे हटती हैं और वो अकेला इनकी ओर बढ़ता है। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाध्यता। अनेकदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आपनुवन पूर्वमर्षत। जो देवता गोपी हो, नैनद्देवा आपनुवन, देवा, देवा माने गोप्याकारेण आविर्भूता देवा, गोपियों की आकृति में प्रकट जो देवता है। नैनद्देवा आपनुवन, जब वो गुप्त हो जाता है, छिप जाता है, तब ढूंढते ढूंढते इसको नहीं प्राप्त करते हैं। क्यों? बोले मनसो जविया, अरे इसकी गति तो मन से भी तेज है। तो आवताभिसमेताभिरुदार चेष्टिता प्रिये क्षणोत्फुल्ल मुखी विरज्यता उदारहासद्विज कुंद दीधितिर व्यरोचतैनां कैवोडुभिर्वृता। व्यरोचत विशेषेण अरोचत, व्यरोचत। आज श्री कृष्ण की शोभा बढ़ गई। गोपी के बिना गोपी जन बल्लभ की शोभा कहाँ? गोपी जन बल्लभ की शोभा तो गोपी जन से है। श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बल्लभ, ये गोविंद गोपी जन बल्लभ गोविंद। बोले आज इनकी शोभा बढ़ गई, आज इनका अवतार लेना सफल हो गया, आज इनकी किशोरावस्था सफल हो गई। नहीं तो
पहले सुनाया ना, पृथ्वी का भार दूर कौन करेगा? तो संकर्षण। हाँ, वसुदेव को प्रसन्न कौन करेंगे? कि प्रद्योत। धर्म की स्थापना कौन करेगा? तो अनिरुद्ध, है ना। श्री कृष्ण ने अवतार क्यों दिया? बोले केवल गोपी जनों के प्रेम को, है ना, गोपी जनों के प्रेम को पूर्ण करने के लिए, केवल प्रेमियों के लिए श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये प्यारे प्यारे कृष्ण नारायण। ताभि समेता भी, अब बताते हैं गोपियों में सौमनस्य हो गया हो, समेता भी, सबका मत एक, अब मतभेद नहीं रहा। ये भक्ति सिद्धांत की एक बड़ी विलक्षणता है। जैसे यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ, तो उसमें क्रिया अलग अलग होती है ना। ओम के मंत्र अलग अलग, आहुति अलग अलग, अभिषेक अलग अलग, है ना, कुछ कंडिका अलग अलग, देवता अलग अलग, है ना। और जजमान और जजमान पत्नी के साथ 16 ऋत्विज अलग अलग हैं नारायण। लेकिन उद्देश्य क्या होता है? सब कर्म का उद्देश्य होता है एक यज्ञ का संपादन। सब कर्मों से एक यज्ञ संपादित होवे, यही धर्म का, यज्ञ का स्वरूप है। क्रिया अलग अलग, परंतु सब मिलकर के एक धर्म संपादित होता है ना, ये यज्ञ का स्वरूप है ना। जैसे संपूर्ण कर्मों के द्वारा एक यज्ञ संपन्न होता है, वैसे संपूर्ण वृत्तियों के द्वारा अपने एक प्रियतम की सेवा संपन्न होने लगे, ये भक्ति सिद्धांत है। और वृत्ति एक हो जाए निरोधाकार और हम उसके दृष्टा रहें, ये योग हो गया, बोला। और वृत्ति चाहे एक रहे चाहे अनेक रहे, हम अखंड दृष्टा ब्रह्म हैं, ये वेदांत हो गया, है ना। योग में वृत्ति का निरोध है और वेदांत में वृत्ति का बाध है। निरोध अलग और बाध अलग। और संपूर्ण वृत्तियां भगवान के लिए ये भक्ति है, और संपूर्ण कर्म यज्ञ के लिए नारायण। तो नारायण, अब देखो गोपी जो है इसका सर्वस्व श्री समेता भी, ताभि समेता भी, सब सौमनस्य युक्त होकर के एक कृष्ण को देख रहे हैं। सारी वृत्ति कृष्ण को देख रही है। गोपी ने घर में उपटन लगाया, किसके लिए? कृष्ण के लिए। बाल संवारे, किसके लिए? कृष्ण के लिए, है ना। वस्त्र पहना, किसके लिए? कृष्ण के लिए। अंजन लगाया, किसके लिए? कृष्ण के लिए। गाय दूध के दूध जमाया घर में, किसके लिए? कृष्ण के लिए, है ना। हाँ, मक्खन बनाया, किसके लिए? रोटी बेली पकाई, किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो जब संपूर्ण कर्मों का उद्देश्य, संपूर्ण वृत्तियों का उद्देश्य अपना प्रियतम हो जाता है, तब प्रेम आता है ना। तो प्रीति माने, है ना, प्रीति माने 50-50 नहीं हो, है ना। ये हंसने के लिए आपको मैंने ये 50-50 कहा, वैसे हमको अंग्रेजी की कोई गिनती मालूम हो कि अक्षर मालूम हो तो बात नहीं है। ये तो मैंने लोगों को कभी कभी सुना है, आपस में बात करते हैं तो ऐसे। तो प्रेम, इसका नाम प्रेम नहीं है हो, है ना, कि 1/4 तुम्हारा 3 हमारा, है ना। बोले नहीं, आधा तुम्हारा आधा हमारा, नहीं 3 तुम्हारा 1 हमारा, ऐसे नहीं होता, है ना। इसका नाम प्रेम नहीं होता। ये तो मैं बौरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ, अप्रिय क्षणोत्फुल्ल मुखी विरच्युता। तो एक तो है ताभी, वे गोपियां जिन्हें श्री कृष्ण ने स्वीकृति दी, मन जिनके हृदय में पूर्व राग उत्पन्न हुआ, जिन्होंने बंसी ध्वनि सुनी, जिन्होंने कात्यायनी व्रत किया, जिन्होंने चीर हरण करने पर भी श्री कृष्ण में दोष दृष्टि नहीं की। ये भागवत में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है हो, सा नाभ्यसूयन प्रिय संग निर्वृता। चीर हरण करने पर भी श्री कृष्ण के प्रति दोष दृष्टि किसी गोपी की नहीं हुई, है ना।
जिसके लिए जिन गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का परित्याग किया, श्रृंगार का भी है ना, और तो और श्री कृष्ण के कहने पर भी कि तुम घर लौट जाओ और अपने धर्म का पालन करो, है ना। गुरु जी का उपदेश नहीं सुना हो, बोले अभी देर है, गुरु जी बनने में देर है ना। एक गुरु शब्द का प्रयोग है कृष्ण के लिए, गोपियों के गुरु, इस अर्थ में भागवत में प्रयोग है। अध्यात्म शिक्षया गोप्या एवं कृष्णेन शिक्षिता तदनुस्मरण ध्वस्त जीवकोशास्तमध्यगन गोपी नाम स गुरुर गति। गोपियों के गुरु भी कृष्ण और गति भी कृष्ण। लोक में गुरु अलग और भगवान अलग होते हैं ना। गुरु और गति भगवान, गति कौन का? भगवान। और रास्ता बताने वाला कौन का? गुरु। और गोपियों के लिए गुरु भी भगवान और गति भी भगवान, दोनों। तो बड़े ताबिज समय ताबे अपना सर्वस्व लेके श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित, लेकिन श्री कृष्ण तो देखा ही नहीं उनकी तरफ, है ना। तो अब देखा, प्रिये क्षणोत्फुल्लमुखी विरच्युतः, प्रिये क्षणोत्फुल्लमुखी भी। ये प्रेमी का प्रसाद कहाँ है? प्रेमी की प्रसन्नता कहाँ है ना। प्रेमी का प्रसाद वस्त्र में, प्रेमी का प्रसाद आभूषण में, प्रेमी का प्रसाद भोजन में, है ना। प्रेमी का प्रसाद भजकल दारम में, प्रेमी का प्रसाद कहाँ? बोले प्रिय क्षणोत्फुल्लमुखी, प्यारे की आंखों में। तो एक दिन सुनाया था ना, प्यारी जी है ना, तिहारी आंखें में क्या है? जैसे छाओ जैसे अपन पौ देखत, तैसे तुम देखती हो कि थो नाही। मोको तो भावती ठौर प्यारे प्यारी जू के नयनन में, प्यारे के नयनन में प्यारो भयो चाहे मेरे नयनन के तारे। कहते हमको जगह कहाँ अच्छी लगती है? तो भाई तुमको कहाँ, अपने को कहाँ देख के खुशी होती है? बोले जब शीशे में देखते हैं कि हमारी बिंदी बहुत अच्छी लगी है ना, अब बाल बहुत अच्छे सांवरे हैं और साड़ी बहुत अच्छी है और बड़ा सुंदर श्रृंगार है, शीशे में देखते हैं तब खुशी होती है। राधिका रानी कहती है कि नहीं, मोको तो भावती और प्यारे के नयनन में, मैं शीशे में अपने को देखकर खुश नहीं होती, अपने प्यारे की आंखों के शीशे में जब अपने को देखती हूँ, जब इतना निकट होती हूँ कि उनके नेत्र में मैं अपनी परछाई देख सकूं, मैं अपना मुंह देख सकूं। मोको तो भावती, बस वहीं रहना अच्छा लगता है कि ये है ना, मैं प्यारे की आंखों में रहूं, है ना। और प्यारो भयो चाहे मेरे नयनन के तारे। ये महाराज, ये ब्रज के जो रसिक है ना, उनका भाव बड़ा विलक्षण है। कृष्ण चाहते हैं कि प्रिया जी की आंख में ये जो दिल है ना काला, ये बन के मैं रहूं, है ना। और प्रिया चाहती हैं कि प्यारे के आंख में ये दिल बन के मैं रहूं। तो प्रेम जो है ना, ये तो बड़ा विलक्षण है। वहां आनंद कहाँ है? तो प्रिय क्षणोत्फुल्ल मुखी भी, प्रिय का जो दर्शन, प्रिय का जो इच्छा। तो प्रिय से ईक्षणम, ये षष्ठी विभक्ति जो है ना, प्यारे के द्वार, प्यारे की चितवन, ऐसा भी अर्थ हुआ। और प्रिय से ईक्षणम दर्शनम, प्यारे को देखना, ये भी इसका अर्थ हुआ। प्यारे का देखना और प्यारे को देखना, कर्म में भी और कर्ता में भी, दोनों में भी ये षष्ठी, दोनों में ये षष्ठी चलती है। प्रिय कर्तृकम यत् ईक्षणम अथवा प्रिय कर्मकम यत् ईक्षणम। हम देखें प्यारे को और प्यारे देखें हमको। प्रिय, प्रिय शब्द का संस्कृत में अर्थ है ना,
तृप्ति हो, प्रिय तर्पणे, प्रीणाति, प्रीणाति इति प्रियः, प्रयति इति प्रियः, प्रियते इति प्रियः, प्रायति इति प्रियः, तरह तरह से होता है। ये प्रिय धातु ही बड़ी विलक्षण है। प्रयति, प्रयते, प्रीणाति। अच्छा भाई देखो, तो जिसके दर्शन से तृप्ति होवे, तो गोपियों का जो मुख है वो है कमल, और प्रिय के दर्शन मात्र से ही मुख उत्फुल्ल हो गया। जब तक श्री कृष्ण ने नहीं देखा गोपियों की ओर तब तक उदास, अनुत्फुल्ल, को मिलाई हुई, और जहाँ श्री कृष्ण ने देखा उत्फुल्ल है ना। वो कहते हैं, एक मैंने किसी उर्दू दास से सुना था, हमको याद तो ठीक नहीं है, क्योंकि आप जानो कि अपन भाषा के बारे में तो ऐसे ही है ना। तो उसका मतलब कुछ ऐसा था कि उनको देखकर चेहरे पर रौनक आ जाती है, तो वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। अच्छा, उनके देखे से जो मुंह पर आ जाती है रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है, बोला। और खुशी तो उनको देख करके ही आती है, परंतु वो समझते हैं पहले से ही एक खुश है। हंसते तो हैं उनको देख के, पर वो समझते हैं पहले से ही हंस रहा होगा। तो हमारी बीमारी तो कभी उनकी समझ में आती नहीं। ये प्रेमियों का हमेशा से उलाहना है। प्रेमी लोग बहुत अच्छा है ना। उर्दू में ये जो है ना अपने शायर नारायण, अरे बहुत प्रेम की बात बहुत बढ़िया होता है। संस्कृत भाषा में प्रेम की बात का इतना विस्तार जो हुआ है, आप ये मत मानना कि संस्कृत भाषा की मैं त्रुटि बता रहा हूँ। धर्म की दृष्टि से, मीमांसा की दृष्टि से, दर्शन शास्त्र की दृष्टि से, है ना, ब्रह्म और धर्म के निर्णय की दृष्टि से संस्कृत भाषा हमेशा से परिपूर्ण रही है ना। लेकिन संस्कृत भाषा के जो अनन्य उपासक हैं वो बुरा न माने, इसमें प्रेम की बहुत सी बातें मुसलमानी जमाने के बाद आई हैं। और ये भी एक आश्चर्य है, जैसे सनातन गोस्वामी, जैसे रूप गोस्वामी, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु, तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी तो दीवान थे नवाबों के यहाँ। वो तो उर्दू फारसी के बड़े भारी जानकार थे, और संस्कृत भाषा में उन्होंने प्रेम का इतना साहित्य प्रेम का लिखा है कि देख करके आश्चर्य हो जाता है। हमारा ये मतलब नहीं है कि वहां से ये प्रेम का साहित्य आया है ना। हमारा अभिप्राय ये है कि जैसे समय समय का प्रभाव पड़ता है ना सब साहित्य पर, एक समय की मांग होती है ना। देखो मध्यकाल में हमारे कितने संत हुए, तुलसीदास, सूरदास, है ना, ये जितने वृंदावनी संत हैं, है ना। अकबर वृंदावन में आए हरिदास जी का गाना सुनने के लिए, ये प्रसिद्ध है, तानसेन के वो गुरु थे। तो उस समय ऐसा कुछ मेल मिलाप हो गया था हमारा, है ना। तेरी याद ने दिल में जो दर्द दिया, तो कुछ ऐसा मजा मैंने उसका लिया, है ना। न करूं मैं दवा, मैंने खाई है अब तो दवा की कसम। माने प्रेम में जो दर्द होता है वो भी मीठा लगता है। बोले अब इसकी भी दवा हम नहीं करेंगे। तो इस प्रेम का वर्णन करने में अब वो बात दूसरी है कि हकीकी क्या होता है ना, आत्म प्रीति, ईश्वर से प्रेम, वो दूसरी चीज है। और महाराज ये दुनियादारी का जो प्रेम है, तो ये तो बहुत है ना, बहुत मामूली चीज है ना। एक दिन मैंने दुनिया का प्रेम देखा, वृंदावन में थे, तो हमारे ये जो प्रेमी लोग हमारे साथ रहते हैं ना, इन लोगों ने रसगुल्ला खाया, और रसगुल्ला खा के
तो चाशनी तो रस तो होता ही है उसमें ना, क्या बोलते हैं उसको, रस ही तो बोलते हैं। हाँ, तो वो दोना, रस रहित दोना नीचे फेंक दिया सामने। अब कुत्ते पिल्ले थे, वो छोटे छोटे पिल्ले थे, उन्होंने आकर उनको चाटा, दोनों को चाट दिया। और चाटने के बाद अब दोनों के मुंह में तो लग गया, उनके 5-7 होंगे पिल्ले, उनके मुंह में खूब लग गया, और वो जो दोने में, कुल्हड़ में जो रस था वो खत्म हो गया। तब उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे का मुंह चाटना शुरू किया। अपनी जीभ तो वहां तक पहुंचे नहीं, है ना, अपने मुंह में जहां तक लग गया था वहां तक अपनी जीभ नहीं पहुंचती थी, तो वो उसको अपना मुंह चटावे, वो उसको अपना मुंह चटावे, और है ना, इसको बोलते हैं संसारिक प्रेम हो, है ना। तुम अपना मुंह हमको चटाओ, हम अपना मुंह तुमको चटावे, सब समझो कि बड़ा भारी प्रेम, है ना। अरे ये प्रेम तो पशुओं में भी होता है, इसका नाम प्रेम नहीं है। प्रेम, है ना, मुंह के बाहर रहने वाली चीज नहीं है ना। प्रेम दिल के भीतर रहने वाली चीज है, हृदय में रहने वाली वस्तु है, वो हार्दिक वस्तु है। यदि उसको वस्तु से नापोगे, तौलोगे तराजू पर रख के कि आज इनके हाथ से कितनी भेंट आई, उससे पता लगावे कि इनका प्रेम कितना है ना। पता लगावे आज इन्होंने कितनी देर पांव दबाया तो कितना प्रेम है। क्रिया से प्रेम तौला नहीं जाता, है ना, वस्तु से प्रेम तौला नहीं जाता, जवानी जमा खर्च से प्रेम तौला नहीं जाता। प्रेम है हृदय की वस्तु, और वो जहाँ आता है ना, अपने प्यारे को देख करके और आंख में उदासी रह जाए, है ना, रोआ खिले बिना रह जाए, है ना, रोम रोम खिल उठता है, वो कण कण फुदकने लगते हैं, है ना, एक एक संकल्प, एक एक वृत्ति नृत्य करने लगती है। रास क्या करना पड़ता है ना, रास करना नहीं पड़ता। प्रेम की चाल का नाम रास है, प्रेम की गति, प्रेमी के पांव में नृत्य का निवास है। ये नृत्य कहाँ से निकला है? ये प्रेमी के पांव में से नृत्य की उत्पत्ति हुई है। ये संगीत, ये कविता कहाँ से निकली है? ये प्रेमी के जीव में से संगीत और कविता की उत्पत्ति हुई है। ये प्रेम है ना, प्रेम हृदय की वस्तु है। हाथ को भी यही चलाता है, पांव को भी यही चलाता है, आंख को भी यही चलाता है। प्रेम होवे और प्रियतम को देखकर चेहरे पर उत्फुल्लता ना आवे, है ना, मनहूसी छाई रह जाए, उदासी छाई रह जाए, है ना। ये प्रियतम को रुलाने वाले प्रेमी ना रहे। उसके सामने जाके तुम उदास होगे तो वो भी उदास हो जाएगा ना। प्रिय क्षणोत्फुल्ल मुखी भी बोले भाई ये तो खुश हो गई। अब श्री कृष्ण भी तो है ना, कुछ उदार चेष्टा तो आया ना, उनकी चेष्टा में उदारता आ गई। तो उदारता तो आ गई, लेकिन वे अच्युत हैं। हो अच्युत है माने काम के वश में नहीं है। अच्युत शब्द का अर्थ है काम के वश में न होना। अज्ञानी जो होता है वो स्वरूप से च्युत हो जाता है, और परमात्मा जो होता है वो स्वरूप से च्युत नहीं होता है। आम जब पकता है तब पेड़ में से टपक पड़ता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? च्युत बोलते हैं। वो च्युत हो गया, आम का फल च्युत हुआ, और इसी से मिलता जुलता उसके लिए आम का एक नाम ही च्युत है। और श्री कृष्ण कैसे हैं? ये अपने स्थान पर रहते हुए संपूर्ण भोग क्रिया में इनका आनंद अच्युत है। संपूर्ण वृत्तियों के उत्थान और समाधि में इनका चेतन अच्युत है। समस्त आकृतियों, प्रकृतियों और क्रियाओं विक्रियाओं में इनकी सत्ता अच्युत है। ये बिल्कुल अपने स्थान पर हैं। ये कहो कि अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप को छोड़कर श्री कृष्ण संसारी हो गए, अरे भाई उनको संसारी बनाने का सामर्थ्य माया में, छाया में नहीं है। उदारहा सद्विज कुंद दीधिते व्यरोचतैणांकैवोलुविर्वृता। उदारहा
हास में उदारता है। उदारता का अर्थ क्या है? एक बार की बात है, आपको सुनाना है। वृंदावन में एक माता आती थी, बाहर से वृद्ध थी, और हमारे सबसे बहुत बड़े बड़े तो उनके पुत्र हैं। तो वो श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास आती थी, उनसे मिलती थी, उन पर श्रद्धा करती थी, उन पर प्रेम करती थी। तो एक दिन उनके पास कोई साधु आए, निंदा की, तो माता जी क्या बोली कि देखो तुम जवान हो, उड़िया बाबा जी तो वृद्ध हैं, महापुरुष हैं, महात्मा हैं, उनकी बात छोड़ो, मिलते तो तुम भी हो, आखिर हमारे पास मिलने के लिए आए ही तो हो ना, लेकिन तुम मिलते हो और देखते हो। हाँ? और बाबा जी मिलते हैं और वो खुल के मिलते हैं, वो खुल के मिलते हैं कि उनके मिलने में भी एक उन्मुक्तता है ना, एक जीवन मुक्ति उनके मिलने में भी भागती रहती है हर समय। ये उस माता ने कहा था। बाद में हम लोगों को ये बात बाद में मालूम पड़ी कि अमुक व्यक्ति के साथ ऐसा उनका संवाद हुआ। तो नारायण, अब एक ईश्वर वो है कि जो स्त्री को देखते ही आंख बंद कर ले कि हाय हाय इसका कोई असर न कर जाए हमारे को। माया आई, माया आई, माया आई, माया आई, कोई आया, कोई आया, इसका नाम हो गया बीत ब्रह्म। हो ये बीत ब्रह्म है, बीत ब्रह्म। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री विजय बाबा जी महाराज सुनाते थे कि एक बार वो राम घाट में आके रहने लगे, तो कुटिया उटिया तो थी नहीं, ऐसे गंगा किनारे बालू पर बैठते थे। तो उस समय ये नियम था कि कोई स्त्री सामने ना आए, तो जहाँ वो भजन ध्यान करने के लिए बैठते, आसन उनका बड़ा पक्का था। जिन लोगों ने देखा होगा उनका गला झुकता नहीं था, नीचे को झुकता नहीं, ऐसे नहीं होता था, ऐसे ही रहते थे हमेशा, चलते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, हमेशा गला झुकता ही नहीं था। तो वो तो बालू गंगा जी के पुलिन पर बैठ जाते आसन लगा के। अब एक एक फरलांग, दो दो फरलांग पर चारों तरफ 2-4 लोग बैठते। क्यों? तो कोई स्त्री जाने लगे तो उधर नहीं जाना, बाबा के सामने नहीं जाना, है ना, महाराज स्त्री का दर्शन नहीं करते हैं। ओ नारायण, बाबा ऐसे रहते थे। एक हमारी माता जी थी, हमारी माता जी इसलिए कहते हैं कि हम उनको अपनी माँ मानते थे, है ना। वो परमहंस रामकृष्ण की पत्नी शारदा मणि जी की शिष्या थी, है ना। हमारा बचपन में उनके साथ बहुत संबंध रहा, उम्र तो उनकी बहुत बड़ी थी, और हमको 70 बरस की उम्र में मिली होंगी, तो 90 बरस तक उनका जीवन रहा। सन्यासी होने के बाद भी हम उनके पास जाते थे और उनको माँ ही मानते थे। बंगाली थी और परमहंस रामकृष्ण की पत्नी शारदा मणि जी की शिष्या थी। उन्होंने परमहंस जी का दर्शन किया था, बोला नारायण। 13 बरस की थी जब उन्होंने दर्शन किया था परमहंस रामकृष्ण का। तो वो आई तो लोगों ने कहा उधर मत जाना माता जी। हाँ, उधर उड़िया बाबा जी महाराज भजन कर रहे हैं, ध्यान रखते थे, वो स्त्री का दर्शन नहीं करते। बोले कि अच्छा स्त्री का दर्शन नहीं करते, तो जाके उनसे पूछो कि स्त्री के पेट में से निकले हैं कि आसमान में से टपक के आए हैं, क्यों नहीं दर्शन करते स्त्री? स्त्री में क्या दोष है ना? कमजोरी स्त्री में है कि उनके मन में है? पूछो जाके। जब उड़िया बाबा जी से जाके किसी ने कहा तो बोले कि बाबा बुला कर ले आओ वो तो हमारी माता है, माँ है। वो सचमुच बाबा के सिर पे हाथ रख देती थी ना, बाबा के सिर पे हाथ रखती थी, अपने हाथ से खिला देती थी। बहुत दिनों तक राम घाट में रही और बाद में काशी में रही। तब हम लोग उनके पास जाके उनका दर्शन करते थे, उनसे मिलते जुलते थे। तो ये श्री कृष्ण जो है
ये बाबा जी लोग, वैरागी लोग चाहते हैं कि जैसे हम रहते हैं, है ना, जैसे हमारे कमजोर मन पर, है ना, स्त्री का प्रभाव पड़ता है। एक आपको तो बात तो जरा गंदी है, लेकिन हम सोचते हैं कि कह देना ठीक रहता है ना। फकीर के लिए क्या गंदी है ना, गंदी गंदी तो नाम ही लेके सुनाता हूँ, बोला बिना नाम की नहीं सुनाता हूँ। एक बार वृंदावन में शेख जयदयाल जी आए, तो वो पहले रात देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन वृंदावन के लोगों ने बहुत आग्रह किया कि रात में चलो, रात में चलो, बहुत बढ़िया होता है, बड़ा आनंद आता है, वो लोग उतर ही आता है। अब वो अपनी मंडली के साथ, उनके साथ सैकड़ों 50 आदमी शेष रहते, सबके साथ रासलीला देखने आए श्री उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम में। तब हमेशा रास होता था, रोज रोज रास होता था, नित्य। मैं समझता हूँ कि 5-7 वर्ष, 7 से 10 बरस तक उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम में निरंतर रास की परंपरा चलती रही। तो 50-100 आदमियों को लेके आए और रास में बैठ गए। अब महाराज रास तो बहुत बढ़िया हुआ, सेठ जी को भी कोई दोष रास में नहीं मालूम पड़ा, बड़े प्रेम से बैठे बैठे देखते रहे। जब वो लौट के गए अपने स्थान पर, तो उसमें से 2-3 सेठ जो बुढ़े बुढ़े थे ना, उन्होंने आके जयदयाल जी से कहा कि सेठ जी, रास देखने में हमारी तो बड़ी हानि हुई। तो बोले क्या हुआ? तो बोले बाबा हम तो स्खलित हो गए। अच्छा, अब बताओ, आपको हम ये सुनाते हैं, ये पाप है बोला, है ना, है तो ये मानसिक अपराध है ना, मानसिक अपराध है। लेकिन हम ये पूछते हैं कि ये दोष रात का है कि उन व्यक्तियों का है? ये तो उनके मन की कमजोरी है ना। ये तो अब सेठ जी ने कहा कि भाई मामूली आदमी को रात नहीं देखना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें तो पतन की शंका है। कह दिया उन्होंने, निर्णय दे दिया। पर ये तो व्यक्ति का दोष हुआ ना, है ना। कई लोग तो ऐसे हैं कि रात में बैठते हैं, है ना, हमने ऐसे रात देखे हैं, और करपात्री जी महाराज 3-3 घंटे रात में बैठे हैं, अरे उनकी आंखों से झर-झर आंसू गिर रहे हैं, है ना, और फिर बाद में उठ के किसी से मिलते नहीं, जंगल में चले जाते, और जाके घंटों के बाद जब चित्त स्वस्थ होता तब लौट के कुटिया पर आते, है ना। ऐसे 500 आदमी रात देख रहे हों और उसमें 200-300 आदमियों की आंख से झर-झर आंसू गिरता रहता है। मिलन के प्रसंग में भी आंसू गिरता है और वियोग के प्रसंग में भी आंसू गिरता है, भगवान के स्मरण है। तो लोग मन ही तो है ना, लोग जब भगवान की बात सोचते हैं, भाई भगवान कैसे निर्विकार, है ना। अरे भाई तुम जानते नहीं कि निर्विकारता कैसी होती है। ये श्री कृष्ण का वर्णन है बोला, है ना, ये श्री कृष्ण का वर्णन है। जिसके चित्त में विकार है उसको हिमालय की गुफा में रहने पर भी स्वप्न दोष होता है, उसके मन में विकार आता है। और जिसका मन निर्विकार है, नारायण है, वो सड़क के चौराहे पर बैठा रहता है और उसके मन में कभी विकार नहीं आता है। तो ये श्री कृष्ण जो हैं, ये कोई मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवान है, अच्युत है, निर्विकार है। ये गोपियों के साथ नाचते हुए गाते हुए उदार हाथ द्विज कुंद दीदी, उदार का अर्थ माने उदार हाथ। वो देखो आप पहली बात ध्यान में लेना, पहली बात क्या ध्यान में है ना, कि झेपते हैं, मिलते हैं और झेपते हैं, है ना। तो कई लोग मुस्कुराते भी हैं और झेपते भी हैं, परंतु श्री कृष्ण की मुस्कुराहट में उदार हाथ का अर्थ क्या है? हाथ में उदारता है, उदीर्ण है। उदीर्ण है माने उनके दांत भी दिखते हैं, है ना, हंसते हैं तो दांत भी दिखते हैं, आवाज भी होती है। इसके कई भेद है बोला। एक स्मित होता है ना, कपोल लाल हो जाए, है ना, नाक भी लाल हो जाए, है ना, होठ भी थोड़े खिल जाए, है ना, लेकिन दांत न दिखे, स्मित बोलते हैं। थोड़ी दांत दिख जाए, है ना, थोड़ी आवाज आ जाए, स्मित, हसित, विहसित, प्रहसित, अतिहसित, अट्टहास, है ना। हंसी के बहुत सारे भेद होते हैं, हो नारायण। इनका वर्णन
इनका वर्णन श्रीमद् भागवत में है ना। सुमित, हसित, व्यसित, प्रहसित, अति हसित, ये बहुत बहुत वेद हैं। अच्छा, अब ये प्रसंग